बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसका इस दुनिया में आने का कोई न कोई मकसद होता है। उस मकसद के हसूल के लिए वो किसी न किसी शोबे का इंतखाब करता है और अपनी बाकी मांदा जिंदगी उसी शोबे में तरक्की करने की कोशिशों में गुजार देता है। आमिर लियाकत की मौत की खबर जैसे ही मीडिया पर चली तो उसने सुनने वाले तमाम अफराद को सदमे से दो चार कर दिया। आमिर लियाकत को हमेशा खबरों में रहने का शौक था और उनकी इस तरह से अचानक मौत ने फिर से खबरों की शह सुर्खी बना दिया। आमिर लियाकत के तारुफ के लिए किसी एक शोबे में उनकी महारत को बयान करना उनके साथ ज्यादती होगी। उनकी पैदाइश 5 जुलाई 1971 को कराची में हुई थी। उनके वालिद सियासतदान जबकि उनकी वालिदा एक कालिम नगार थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ वो PhD भी थे। यही वजह है कि उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता है। मगर इन दोनों शोबों में अपनी डिग्रियां लेने के बावजूद उन्होंने अपने कैरियर का आगाज बतौर मेजबान FM 101 से किया। इसके बाद फिर उनके टीवी प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन ने उनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। आमिर लियाकत जो भी काम करते अपने मुनफरिद अंदाज से जमकर करते। यही वजह है कि उन्होंने जब गेम शो शुरू किया तो उसमें भी उरूज उनका मुकद्दर बना। आमिर लियाकत की सियासी जिंदगी भी उनकी जिंदगी की तरह बहुत मुख्तलिफ रही। कम उम्री में ही 2002 में MQM की टिकट से बल्कि मजहबी अमूर का अहम तरीन कलमदान भी संभाल लिया। मगर यहाँ पर भी उनको अपनी सोच के मुख्तलिफ होने की वजह से इस्तिफादा न हुआ। इसके बाद उन्होंने 2018 में MQM को खैरबाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और MNA बन गए। नजरियाती इख्तलाफात का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा और तहरीक अदम एतमाद के मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके मिजाज का तगय्युर उनकी अज़दवाजी जिंदगी में भी आड़े आता रहा। उनकी पहली शादी जो तकरीबन 15 साल बुशरा आमिर के साथ रही, उससे अल्लाह पाक ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी से नवाजा। मगर उनकी ये शादी तूबा आमिर के जिंदगी में आने से तलाक पर खत्म हो गई और आमिर लियाकत ने तूबा से निकाह कर लिया और बुशरा को तलाक दे दी। तूबा से उनकी शादी सिर्फ 3 साल चल सकी और ये भी अलहदगी पर पहुंचकर खत्म हो गई, जिसके फौरन बाद उन्होंने दानिया के साथ तीसरी शादी कर ली। दानिया के साथ 3 माह की शादी और अलहदगी की खबरों और दानिया की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात तो एक जानिब और ये आमिर लियाकत की शोहरत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुए। इसके साथ साथ उन्होंने उसको मायूसी का भी शिकार बना दिया। आमिर लियाकत की इस अचानक मौत के हवाले से अगरचे पुलिस तहकीकात कर रही है, मगर हम यहाँ उन असबाब के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि जब इंसान अंदर से मर जाए तो सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं होता। आमिर लियाकत की अज़दवाजी जिंदगी में पेश आने वाली पै दर पै नाकामियां, जिसमें यकीनन उनकी पसंद का कोई दखल नहीं था, मगर उसने उनका अवाम में ऐसा इमेज बिल्ड किया जैसे कि वो एक भयानक दिल इंसान है। जबकि दूसरी जानिब उनकी साबका बीवियों की जानिब से लगाए गए इल्जामात भी उनको दिल बर्दाश्ता करने की वजह बने। खास तौर पर उनकी तीसरी बीवी के अलहदगी के बाद आमिर लियाकत की सामने आने वाली वीडियोज उनकी ज़हनी कैफियत को सामने लाने के लिए बहुत थीं। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ना उनको कई हवालों से काफ़ी महंगा पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे ने उनको न सिर्फ सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन पर तरह तरह के मीम्स बनाकर उनका काफ़ी मजाक उड़ाया, जिसने उनको बहुत दिल बर्दाश्ता कर दिया और उन्हें खुद भी इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने गलत सियासी फैसला करके अपने लिए मुश्किलात और बढ़ा ली। उनकी तीसरी बीवी के साथ होने वाले झगड़े, जो कि एक सोशल मीडिया जंग की सूरत इख्तियार कर गए, उसमें दोनों की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात और उनकी तीसरी बीवी दानिया की तरफ से उनकी वायरल की जाने वाली वीडियोज ने आमिर लियाकत को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया। उनको इस बात का बहुत कलक था कि वो जो अपने प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन और सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे के साथ जितनी इज्जत बना सके थे, उन वीडियोज ने उनको अपनी नज़र में भी शर्मसार कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने मुल्क छोड़ने तक का इरादा कर लिया था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आमिर लियाकत के मुलाजिम के मुताबिक वो अपने कमरे में बेहोश पाए गए और उनके पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। इस हवाले से पुलिस इन तमाम मुहरकात पर तहकीकात कर रही है
कि उनकी मौत का बुनियादी सबब क्या है। दोस्तों, मरने से पहले आमिर लियाकत ने एक वसीयत की थी जिसको आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी समझता हूँ। छिपा वेलफेयर के सरबराह रमजान छिपा ने आमिर लियाकत की वसीयत के मुताल्लिक बताया है। उन्होंने कहा है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने से तकरीबन 15 मिनट पहले उनका इंतकाल हो चुका था। रमजान छिपा ने कहा है कि आमिर लियाकत की मौत के बाद उनके सारे मामलात मैं ही देख रहा हूं। आमिर लियाकत ने वसीयत में कहा था कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर मेरे वालिदैन के साथ मुझे दफन किया जाए। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत ने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन दफन के तमाम मामलात आप ही देखिएगा। वाज़ेह रहे कि आमिर लियाकत 9 जून को कराची में इंतकाल कर गए थे। मुलाजमीन के मुताबिक उन्हें सीने में तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आमिर लियाकत की जिंदगी और मौत सब लोगों के लिए एक वार्निंग है कि कैसे इंसान उरूज की बुलंदियों तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अल्लाह का दामन छोड़ता है, जैसे ही वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है, जैसे ही शैतान उस पर हावी होने लगता है, तो इंसान को आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों में फेंक देता है। यकीनन आप सब लोग आमिर लियाकत की जिंदगी के बारे में जानते होंगे कि आलिम ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम से उनको कितनी शोहरत मिली। इसके बाद उन्होंने टीवी पर मजहबी प्रोग्राम किए, टीवी शोज किए, जियो की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम्स किए जिसने उनको शोहरत दी, पैसा दिया, मकाम दिया। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के रास्ते से भटके, जैसे ही पैसा उनका मुकद्दर बना, जैसे ही पैसा और शोहरत उनकी जिंदगी का मकसद बना, तो आमिर लियाकत आसमान से जमीन पर पहुंचा दिए गए। दोस्तों, आपने यकीनन उनके आखिरी वक्त की वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हुआ होगा कि उनकी क्या हालत थी। वो कैसे सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि कोई भी चैनल उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि अगर हम अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं, अगर हमने अल्लाह पाक के रास्ते को छोड़ दिया है, तो बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। इसलिए दोस्तों, अपने पांव जमीन पर जमाए रखिएगा, अपनी जड़ें इस जमीन के साथ मजबूत कीजिए। जैसे ही आपकी जड़ें जमीन के साथ खोखली हो गईं, आप फना हो जाएंगे और जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।